तो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं जीएसटी, टीडीएस और कैश डिस्काउंट का टॉपिक एक साथ। किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को और किस तरह हम इस एंट्री को पास करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ₹1 लाख एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करनी है 6% ईच एंड पेमेंट मेड बाय चेक। यहाँ पर जो पेमेंट होगी वो चेक के थ्रू होगी। हमें क्वेश्चन में नहीं बोला कि हाफ पेमेंट है, 6% है, 16% है या 60% पेमेंट हमने चेक के थ्रू करी है। तो यहाँ पर हम पूरी पेमेंट बैंक के थ्रू पास करेंगे और किस तरह अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डेट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव। ये हमारी एंट्री है। परचेज कर रहे हैं हम, इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी हमें देनी है, बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करनी है क्योंकि हमें चेक कहा है क्वेश्चन में। डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कैश डिस्काउंट की बात भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। अगर हम किसी से इमीडिएट पेमेंट लेना चाहते हैं तो हम उससे बोलते हैं कि हम तुझे इतना कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। तो अब इस अमाउंट में हम किस तरह एंट्रीज को दिखाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या करना है हमने, हमारे टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास 1 लाख। तो 1 लाख पर हमने कितना 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो 10% जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो 10,000 रुपीज होगा। तो 1 लाख पर हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो बचा के हमारे पास 90,000। ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं कराते हैं। जैसे कि अगर आप शॉप पे सामान लेने चाहते हो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस पर लिखा है कि आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो वो आपसे 90 रुपीज़ ले लेता है किसी 100 रुपीज़ पर। तो 100 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो 90 रुपीज़ का वो सामान हो गया आपका। तो इसी तरह से 1 लाख पर हमने 10% टीडीएस को माइनस कर दिया है, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो 90,000 आएगा। तो हम यहाँ पर परचेज में 90,000 लिख देंगे। अब क्या करना है, हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी को कैलकुलेट करना है। तो हम सीजीएसटी 9% का 90,000 का आप 6% निकालेंगे तो 5400 आएगा, 5400। 90,000 पे आप 6% कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6 के अंदर नीचे आपने यहाँ पे 100 लगाना है, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 6 को 9 से इंटू कराने पर 54 आता है, उसके बाद 2 zeros आगे आ गई। तो 5400 यहाँ पर आएगा एसजीएसटी में और 5400 आपका एसजीएसटी में आएगा। फिर अब इन सब का अमाउंट, क्योंकि हमें ऐड करना है, हमने पेमेंट देनी है, तो हम किस तरह करेंगे। अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं तो हमारे पास आएगा (0, 0, 8, 0, 1).
इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,08,100। तो अब इस पर हमें कैलकुलेट करना है डिस्काउंट भी, क्योंकि हम उसे पेमेंट कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप इसका 3% निकाल लीजिएगा। 3% आएगा आपका, 3 को 20 से 20 कैंसिल हो गई, 3 को आपने 8 से किया 4, 2, 2, 0, 3। तो आपका जो 3% डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है 3024। इसे आप क्या करेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट है और ये हमें नहीं देना, तो हम इसे अपने टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे। मतलब हमारा टोटल अमाउंट कितना आ रहा था, 1,08,000 आ रहा था, जिसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहां पर रह गया 7, तो हमारा अमाउंट आ गया 9,7,776। हम इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं हमारे टोटल से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। 0 1 कैरी, 0 1 कैरी 8, 0 1 कैरी, तो ये हमारे टोटल से मैच कर रहा है। तो इस तरह हम कैलकुलेशन को करेंगे। आपने ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना, एक इस चीज का ध्यान रखना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने टैक्स को कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपने डिस्काउंट अलाउ या रिसीव जो भी कर रहे हैं उसे डिडक्ट करना है, और बाकी बचा हुआ अमाउंट आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक, अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश। इसी तरह हम नेक्स्ट एंट्री को भी देखते हैं। एंट्री पास कर लेते हैं पहले। डेट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट, यहां पर मैंने IGST दिया हुआ है। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में लिखा है हाफ पेमेंट बाय कैश, मतलब आधी पेमेंट कैश में की गई है, तो टू कैश टू गौरव टू डिस्काउंट रिसीव। अब यहां पर क्या हुआ, परचेज करी है मैंने, इनपुट IGST अप्लाई करना है टू कैश, क्योंकि हाफ पेमेंट मैं कैश में कर रही हूं, लेकिन हाफ पेमेंट मेरी अभी क्रेडिट में है, मतलब मैंने से पेमेंट नहीं करी है। टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमको मिलेगा। अब इसके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। सो 1 लाख हमारा परचेज है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो 10,000, कितना रह गया 90,000। इस पे हमने क्या करना है, 12% की IGST निकालनी है, तो 12% कितना आएगा आपका, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 9 को 2 से किया 18, 1 कैरी, 9 1 से 9, देन 0 और लास्ट में 2 zeros। तो ये हमारा 12% का ये हमारा 12% की IGST आ गई है। तो इस अमाउंट को हम कैसे चढ़ाएंगे, पहले हमने 1 लाख में से 10,000 माइनस किए, 90,000 हमारी परचेज हो गई। देन 90,000 का 12% जब हम लोगों ने निकाला तो कितना आया 10800। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, आपके IGST में। फिर क्या करना है हमें, फिर करना है
3% का कैश डिस्काउंट है तो उसे निकालेंगे। अब लेकिन ये ध्यान रखना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम कैश पेमेंट पे करेंगे, चाहे आप कैश के थ्रू दो या आप चेक के थ्रू। तो यहाँ पर पहले इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल करने पे हमें मिल रहा है 0, 0, 8, 0, 1,08,000। हाफ पेमेंट आपने कैश में करनी है तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिलेगा 5,04,00। तो हाफ पेमेंट कैश और हाफ पेमेंट आपकी उधार की है, क्रेडिट की है। तो हम इस अमाउंट को पहले चढ़ा लेते हैं। तो हम जो हमारा क्रेडिट साइड में गौरव के कॉलम में 5,04,00 का अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि ये हमने उससे उधार में खरीदा सामान है जिसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे। बच गया हमारा सिमिलर 5,04,00 की हाफ पेमेंट, जिस पर हमें 3% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 3% हम कैलकुलेट करेंगे। वन 5,12, 3 को 4 से किया 12, 1 कैरी, 1 5 जा 15, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1,512 डिस्काउंट रिसीव। फिर इस अमाउंट को आप अपने हाफ पेमेंट से माइनस कर दीजिएगा। टेन में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 13 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 8, 4,888 की पेमेंट आ रही है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। 5,04,00, 1,512, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 5 गया, फिर 8, 9 में से 1 गया 8, देन 4, तो 4,888 की हमारी पेमेंट आ रही है। ऐड करके देख लेते हैं। 0, 1 कैरी, 0, देन 1 कैरी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये हमारा टोटल सिमिलर से मैच कर रहा है। तो ये हमारी एंट्रीज हैं परचेज की, TDS, कैश डिस्काउंट, IGST, CGST कैलकुलेट करने की। सिमिलरली सेल में भी आपकी यही एंट्री इसी तरह से पास होती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेल के साथ आप आउटपुट करेंगे तो वो एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। तो देखते हैं इन एंट्रीज को कैसे पास करेंगे। देन स्टूडेंट, अब देखते हैं सेल की एंट्रीज इसी टॉपिक पर। अब हमें सेल करनी है। सोल्ड गुड्स टू रवि 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, CGST और SGST हमारे 6% ईच है। और यहाँ पर कुछ नहीं बोला कि पेमेंट किस तरह से पास करनी है। तो यहाँ पर हम फुल पेमेंट को कैश के थ्रू पास कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेम कंडीशन सेल के साथ कि हमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और CGST, SGST दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं। डेट, यहां पर हम सेल कर रहे हैं और कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। यहां पर कैश डिस्काउंट भी है तो हमें डिस्काउंट देना भी पड़ेगा। या तो आप डिस्काउंट अलाउ लिख लीजिए या कैश डिस्काउंट लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। टू सेल टू आउटपुट SGST टू आउटपुट SGST, CGST और SGST, इन सभी के साथ अकाउंट लगा लीजिएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट को। तो अमाउंट को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, फिर से देखते हैं। 1 लाख पर 10% TDS, जो कि माइनस हो जाएगा, हम शो नहीं करते, ये मैं आपको समझा चुकी हूं।
तो 1 लाख का 10% 10,000 आएगा, तो यहाँ पर बच गया 90,000। 90,000 में हमने क्या करना है, अब ये देखना है कितना CGST और SGST हमको प्रोवाइड किया गया है, तो 6% है। 9,000 का 6% कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि 6% ईच है तो SGST और CGST में दोनों जाएगा, तो इसका 6% आपका आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया आपने, 5,400 का हमारे पास अमाउंट आएगा। यहाँ पर हम इसे कैसे चढ़ाते हैं, सबसे पहले हमने 1 लाख में से 10,000 को माइनस किया तो 90,000 आ गया हमारे पास, तो ये हमारी सेल हो गई। क्रेडिट साइड में ये अमाउंट आ जाएगा आपका 90,000 का सेल में। 5,400 CGST है और 54 SGST है, तो हम इसे चढ़ा लेते हैं। उसके बाद इन सब का आपने करना है टोटल करने पर जो मेरे पास आएगा वो आएगा 10800। इस पर हमने 3% का कैश डिस्काउंट भी देना है उसको, तो इसका 3% आप कैलकुलेट कर लीजिए। देन अगेन 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल करी, 4 2 2 0 3, तो हमारा डिस्काउंट आ गया 3024। फिर इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि डिस्काउंट का अमाउंट जो हम उसे नहीं पे करेंगे या हम उससे नहीं लेंगे, सॉरी हमारी सेल की कंडीशन है, हम उससे ये डिस्काउंट का अमाउंट नहीं लेंगे क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट दिया है कैश पेमेंट करने पर। उसके बाद से माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 7, तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 97776। एक बार टोटल कर लेते हैं, 0 1 कैरी 0 1 कैरी 8 देन 0 1, तो ये हमारा टोटल से मैच कर गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री इसी तरह से। डेट, यहां पर हमने हाफ पेमेंट चेक और हाफ पेमेंट कैश में लिए, तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, टू सेल टू आउटपुट GST IGST। क्यों? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में IGST कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर हमें स्टेट वगैरह का नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि IGST है या CGST SGST है, तो हम स्टेट पर ध्यान नहीं देंगे, हम डायरेक्ट उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन देखते हैं इसकी भी। अब हम सिमिलर अमाउंट हैं, 1 लाख पे 10% 90,000 आपकी सेल हो गई, तो आप यहाँ पर सेल में 90,000 का अमाउंट चढ़ाएंगे। 90,000 पर आपने 12% IGST कैलकुलेट करनी है, तो 90,000 का 12% हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा हमारा 10,800, तो हम यहां पर लिख लेंगे 10,800। दोनों अमाउंट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमें मिलेगा वो मिलेगा 10800। तो यहां पर हमने क्या करना है, 1,08,000 में से हाफ पेमेंट बैंक की और हाफ पेमेंट हमारी कैश की है, तो इसे डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, 50400, तो 50400 तो हमारा बैंक में चला जाएगा। लेकिन जो हाफ पेमेंट फिर से बच गई, हमें 3% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो इसका 3%, 3 4 12, 1 कैरी 15, 1512 आ रहा है आपका डिस्काउंट। बच गया अमाउंट कैश में, तो आप
इसमें से माइनस कर लीजिए। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 5 गया 8, देन 9 में से 1 8, 488 मतलब 48,888 हमारा अमाउंट आ रहा है। तो ये हम कैश में चढ़ा देंगे 4888। तो ये हमारी एंट्रीज के अमाउंट हैं जो हमें मैच कर लिए हैं। उसके बाद हमारी एंट्रीज यहाँ पर फिनिश हो जाती हैं।